खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जग त्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जग त्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। हे प्रभु, तू केरूबों पर विराजमान है, आकर हमें अपना दर्शन दे और हमारा उद्धार हो जाएगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में अपनी प्रार्थनाओं को हम चढ़ाएंगे। हमारे हृदय की विशेष मतलबों को प्रभु के सामने हम चढ़ाएंगे। हम सबसे बड़ी प्रार्थना पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, जिसमें ईश्वर की दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान को हम याद करते हैं। कैथोलिक कलीसिया बताता है, होली यूकरिस्ट इज द सैक्रामेंट ऑफ ऑल सैक्रामेंट्स। पवित्र मिसा बलिदान सभी संस्कारों का संस्कार है। एक एक संस्कार में जब हमें ईश्वर की कृपा मिल जाती है, पवित्र मिसा बलिदान में ना केवल ईश्वर की कृपा मिलता है, लेकिन कृपाओं के दाता यीशु को ही हम स्वीकार करते हैं रोटी एवं दाखरस के रूप में। सिर्फ सबसे बड़ी प्रार्थना है। इसलिए इस प्रार्थना में हमें भाग लेने हैं बहुत बड़ी योग्यता के साथ। आप में से शायद जो मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, पाप स्वीकार कर लिया होगा। जो कर नहीं पाए हैं, जितना करीब है, कम से कम महीने में एक बार पाप स्वीकार करने की आदत बनाना अच्छा है। जितना हमारे हृदय प्रभु के सामने खोलेंगे, अपने पापों को समर्पित करेंगे, उतना ही पवित्र मिसा बलिदान की आशीर्वाद हमें मिलेगा। इसलिए जो अपने एक पल कम से कम मन ही मन हृदय से पश्चाताप करेंगे, हृदय से पश्चाताप करके प्रभु से बोलेंगे, और उसके बाद जितना जल्दी मौका मिलेगा मैं पुरोहित के सामने पाप स्वीकार करेंगे, उसकी तैयारी के रूप में आज अपने हृदय में पश्चाताप करेंगे। जो पाप स्वीकार करके छोड़ देता है उसको क्षमा मिलेगा, प्रभु का वचन बताता है। इसलिए स्वीकार अभी प्रभु के सामने करेंगे, बाद में पुरोहित के सामने स्वीकार करेंगे। अभी हम पश्चाताप करेंगे, पश्चातापी हृदय से इस पवित्र मिसा बलिदान में हम भाग लेंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से
सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने मानव जाति को आदि पाप की दासता से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। हम उत्सुकता पूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें अपनी करुणामय कृपा प्रदान कर ताकि हम सच्ची स्वतंत्रता का पुरस्कार पा सकें। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका दिव्य वाणी सुनाने के लिए आपको योग्य बना दे। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 30, वाक्य संख्याएं 19 से 21 और 23 से 26। इज़राइल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है। किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे। सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। वह तुम्हारे बोए हुए बीज को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चारागाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और डलिया से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावद्ध के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे तो हर एक उत्तुंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेंगे और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। दयालु ईश्वर के भजन गाओ क्योंकि यह हमारे लिए उचित है। प्रभु यरूशलेम फिर बनवाता और इज़राइली निर्वासितों को एकत्र कर लेता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निर्धारित करता और प्रत्येक का नाम जानता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हमारा प्रभु महान, शक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को ऊपर उठाता और विधर्मियों को नीचे गिराता है।
अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु हमारा न्यायकर्ता, हमारा विधायक और हमारा राजा है। वही हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 वचन 35 से अध्याय 10 वचन 1 और 5 से 8 तक। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते एक उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है तो मुफ्त में दे दो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में नबी इसायास द्वारा हमें एक संदेश देना चाहता है, जो एकमात्र मुक्तिदाता के आगमन पर कैसे तैयारी करना है और किस प्रकार उनके लिए प्रतीक्षा करना है और वे आने पर कैसे एक बदलाव होगा। इसलिए यरूशलेम में रहने वाले लोगों को एक संदेश इसायास सुना रहा है। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा, प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। और आगे लिखा है, अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। अभी क्रिसमस के लिए हम तैयारी करते समय में हम क्रिसमस का अर्थ को हल्का से समझेंगे। क्रिसमस में हम यह समझते हैं, ईश्वर को पुराने विधान में हम देखते हैं ईश्वर हमेशा अदृश्य रहता था। ईश्वर कभी मनुष्य के पास नहीं आता, आवाज सुनते थे लेकिन दृश्यमान नहीं हुआ था। अभी यीशु जो मनुष्य बनकर आता है, उसमें क्या होता है, हम क्रिसमस में अदृश्यमान ईश्वर दृश्य बनकर हमारे बीच में जो आने वाले बड़े त्योहार को हम मनाते हैं।
ईश्वर हमारे बीच में है, इम्मानुएल, ईश्वर हमारे बीच में है। इसलिए इसी प्रकार इस्यास नबी हमें आग्रह कर रही है, आप लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ईश्वर आपके बीच में आएंगे, आपकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेंगे, आप ईश्वर का दर्शन करेंगे। ये इस्यास नबी द्वारा हमें आग्रह कर रही है किस प्रकार हमें ईश्वर के लिए रास्ता तैयारी करना है। जब सुसमाचार में आते समय हमें देखते हैं संत मत्ती अपने लोगों को बता रहे हैं, यीशु ने बताया फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ये फसल और मजदूर क्या है? फसल है जो ये मुक्तिदाता को जानने के लिए, सच्चे ईश्वर को जानने के लिए बहुत सारे लोग चाहते हैं और ईश्वर की खोज करने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो फसल जैसा है। उदाहरण के लिए हमारे घर में, हमारे समय पर जो हमारे घर में सब खेती होते हैं, पूरा खेती, गेहूं हो, धान की खेती हो, पूरा फसल रेडी हो गया, कटाई का समय आ गया, लेकिन कोई काटने वाला नहीं है। फसल रेडी है, काटने वाला नहीं है तो क्या हालत होगा। उसी प्रकार मनुष्यों के हृदय में ईश्वर को जानने का, जो सच्चे ईश्वर, जो हमारे असली ईश्वर के दर्शन करने के लिए सब लोग चाहते हैं, उसी प्रकार सब लोग रेडी होकर बैठे हैं। इसके बारे में संत अगस्टिन ने कहा, माई हार्ट इज रेस्टलेस अनलेस इट रेस्ट इन दी। मेरे हृदय बेचैन है जब तक मैं अपना हृदय आपके लिए, आपको नहीं पाऊं। सो मेरे हृदय में, हर एक मनुष्य में ईश्वर को, सच्चे ईश्वर को जानने की एक खोज है। वो बेचैनी अनुभव कर रहा है, इसलिए ईश्वर को खोज रहा, कहां पर ईश्वर को पाएंगे। इसी दृष्टिकोण में हमें समझना पड़ेगा, ये वचन प्रभु बोले फसल तो बहुत है, ढूंढ रहा है, लेकिन मजदूर कोई नहीं है, काटने वाला कोई नहीं है। तो अपने हृदय की जो व्यथा, ईश्वर को जानने का जो पीड़ा है, उसको फुलफिल करने वाले, उसको पूरा करने वाला कोई नहीं है, बहुत कम है। हमारे भारत में ये बात सही से हम समझ सकता है। बहुत सारे लोग ईश्वर को जानने के लिए कोशिश, आग्रह है, लेकिन जो ईश्वर की पहचान कराने वाला कोई नहीं है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जैसे हमारे आत्मदर्शन टीवी है, जिसके द्वारा ईश्वर जो फसल बहुत है, उन लोगों के पास में मजदूर, कुछ मजदूर है, जिनके द्वारा छोटे छोटे प्रोग्राम द्वारा, वचनों के द्वारा, पवित्र मिसा बलिदान के द्वारा आपके पास पहुंच रहे हैं, वचन को लेकर पहुंच रहा है। आप लोग जरूर अपने साक्ष्य में, इस आत्मदर्शन टीवी में जरूर बताया होगा, ये टीवी द्वारा कितने लोगों के जीवन में आशीर्वाद मिला है। आपने जो यहाँ पर प्रार्थना चढ़ाया है पूरा हो गया है। कितने लोग यीशु को जानने के लिए मौका मिला है, बहुत सारे लोग हैं। इसलिए आपके हृदय की व्यथा अभी पूरा हो रहा है, जो ईश्वर के लिए जानने के लिए आपकी खोज था वो पूरा हो रहा है। इसलिए 2000 वर्ष पहले यही बात यीशु ने बोला, फसल बहुत है लेकिन मजदूर कम है। इसलिए आप में से जो लोग किसी न किसी मजदूरों के द्वारा आपके पास आपकी हृदय की इच्छा को पूरा होने के लिए मदद कर रहा है, इसी प्रकार बहुत सारे लोगों की हृदय की व्यथा को, ईश्वर की खोज के लिए जो उनके आग्रह है, उसको पूरा करने के लिए और भी मजदूरों को भेजने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ये लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। भीड़ बहुत है लेकिन चारवाहा नहीं है, चराने वाला नहीं है, सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इसके बारे में हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ 23 में प्रभु ने कहा, मैं
भला चरवाहा हूं, मैं भला चरवाहा हूं। संत योहन्ना अध्याय 10 में यीशु ने बताया, यीशु उसको प्रकट किया, आई एम द गुड शेपर्ड, मैं भला चरवाहा हूं। इसलिए प्रभु बोलते हैं बहुत सारे तक, बार बार ये वचन हमें बाइबल में देखने के लिए मिलेगा। यीशु ने लोगों को देखकर तरस आया, क्योंकि बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे हुए थे। ये थकावट मतलब ये नहीं शरीर की थकावट है, वो तो है, सब लोगों में शरीर की थकावट तो होता ही है। वो सुबह से शाम तक काम किया, मेहनत किया, थक जाता है, वो तो साधारण है। लेकिन प्रभु यीशु जो थकावट बोलता है, शरीर की थकावट नहीं है, मन की थकान, मन की व्यथा, ईश्वर को आत्मा की एक प्यास, आत्मा की एक प्यास, मन में एक बहुत पीड़ा है, कहीं कुछ तो सच्चाई को जानने की एक इच्छा। इसलिए आज इस पवित्र मिसा बलिदान में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जो भला चरवाहा है, जो सबके हृदय से अपने आंखों से आंसू पोंछ डालेंगे, सबके आंख जो अदृश्यमान ईश्वर को कोई देखा नहीं, दृश्यमान बनकर जो आया यीशु को देखना चाहते हैं। एक एक पवित्र मिसा बलिदान में रोटी के रूप में यीशु दृश्यमान हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं पुनरुत्थान के बाद में यरूशलेम से एमाउस जाने वाले शिष्य लोग के बीच में यीशु अदृश्यमान होकर आ गया, लेकिन वो पहचाना नहीं। दृश्यमान था लेकिन यीशु है पहचाना नहीं। लेकिन यीशु उनसे बात करके आगे बढ़ने के लिए ऐसे दिखाया, तो शिष्यों ने बोला हमारे साथ रह जाइए। तो यीशु उनके साथ रह गया। उसके बाद में हाथ में रोटी लिया, रोटी लेकर उसको तोड़ा। तोड़ने पर क्या हो गया? यीशु अदृश्य हो गया, लेकिन रोटी के रूप में यीशु आ गया। इसलिए रोटी के रूप में हम यीशु को देखने वाला, रोटी के रूप में यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करके हमारी हृदय की, हमारी आत्मा की जो सच्चे भूख है, प्यास है, वो मिटाने वाला सबसे बड़ी प्रार्थना है पवित्र मिसा बलिदान, जिसमें आप लोग भाग ले रहे हैं। इसलिए आप लोग जो मोबाइल द्वारा पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है जब तक आप परम प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आप पूरा, आपके अंदर में आग्रह भी होना चाहिए जितना हो सकता है। ये पवित्र मिसा बलिदान पूरा मोबाइल द्वारा देखना पूरा नहीं, उसका पूरा तब होता है अब यीशु को रोटी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए जितना हो सकता है आप लोग ऑफलाइन में, मतलब गिरजाघर में ही पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना है। ये ऑनलाइन मिसा है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गिरजा जा नहीं पाते हैं, बहुत दूर में है, विशेषकर जो बीमार है, गिरजा बिल्कुल जा नहीं पाता है, उन लोगों के लिए। सिर्फ बाकी सब लोग पवित्र मिसा बलिदान में हम सीधा भाग लेंगे और यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करेंगे। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको अपने हृदय में हम स्वीकार करके हमारे हृदय की, हमारी आत्मा की भूख एवं प्यास को हम मिटाए। इसके लिए कृपा हम प्रभु से मांगेंगे। तेरी शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। ये
हम तुझे चढ़ाते हैं। तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल। पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान निरंतर तुझे चढ़ता रहे। यह पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी याद योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से,
विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश थॉमस मैथ्यू और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है,
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज आज हमें हमें दे, दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा करो उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, देखो मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, मेरा पुरस्कार मेरे पास है, मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं, यह दिव्य भोजन हमें बुराइयों से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विधा ले प्रभु की सेवा में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। चल तुम्हारा ओ माँ आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा ओ माँ, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, सबको तू देती साया, सबको तू देती छाया। आंचल तुम्हारा ओ माँ आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा